सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम और उसके कंडीशंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स बताऊंगी। सो मेरा फर्स्ट वीडियोस अपलोडेड है इस चैप्टर का, फोर्सेस का और मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है मीन्स, इस पिक्चर को देखिए। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए ये लिया है। सो इस पिक्चर को देख के ये क्या समझ में आता है कि मतलब सबसे पहला वर्ड क्या आता है दिमाग में, कौन सी बात आती है, ये कि वो स्टेबल है या फिर बैलेंस है या फिर इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है बॉल का, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने एक बॉल नीचे रखा है और दोनों बॉल्स को ऊपर में प्लेस किया है। सो अगर वो जो एक बॉल मैंने नीचे रखा है वो नहीं होता तो क्या होता, सिंपली एक दो बॉल्स होते हैं और वो रोल होकर चले जाते हैं। और जो ये ऊपर में रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स को अगर मैं एक बॉल्स को हटा देती मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का बॉल नहीं होता तो क्या होता, वो स्टेबल नहीं होता, वो इक्वल नहीं होता। एक साइड वो डाउन पोर्शन रहता और एक साइड नहीं रहता। सो जो दोनों बॉल्स मैंने रखे हैं, हम बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे स्टेबल या फिर इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है। सो अब आते हैं उसके टाइप्स पे। टाइप्स के मीन्स टाइप्स को अब आप एग्जाम्पल किसके तरह से जानेंगे। इसके दो टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है और देखिए जो एरो है उधर से अगर हम मूव करते हैं इस बॉक्स को तो ये ऑब्वियसली मूव होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में। वो ऑब्वियसली ये मूव होगा और इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन। ठीक है। और अगर हम इसी बॉक्स को, सेम बॉक्स को दोनों साइड से मूव कराना चाहें तो क्या ये मूव होगा? नहीं होगा। बट इसमें फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स नहीं लगेगा, दोनों साइड से फोर्स लगेगा, बट ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर मल्टीपल फोर्सेस है। पर भी फिर भी ये ऑब्जेक्ट मूव करता है क्योंकि इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। अब आप बोलेंगे कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो नेट फोर्स देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन और यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो दोनों का 10 न्यूटन माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है। इसी सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है और हिलेगा नहीं, इसीलिए हम इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है उसका और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए जैसे कि ये गधा, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, मतलब ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस देन दिस इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब सब सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें मीन्स जो बॉडी है वो मोशन में होगा। स्टैटिक में रेस्ट में था और इसमें मोशन में। मोशन मीन्स आप हिलना। ठीक है। एक जगह पे अगर कोई एक बॉडी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरोप्लेन लिया है, क्योंकि एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है आप लोगों को लगता है कि वो एकदम सीधा उड़ता है, तो उसमें फोर्स लगता है और वो मोशन में भी रहता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या फिर एक बॉल ले लीजिए आप लोग, अगर एक बॉल रखा हुआ है फिर भी वो मीन्स हिलता ही है। आप एक बार 5 मिनट्स के लिए अपना बॉल रख दीजिए और वहीं पे बैठे रहिए, देखिएगा हल्का सा मोशन उसमें होता है, तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन है, व्हेन द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। होप सो आपको सब दोनों इक्विलिब्रियम्स एंड टाइप्स समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लेके दिखाया आप लोगों को, जैसे कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशंस आपको बताए थे कि मैं कंडीशन बताऊंगी क्या होगा इसका कंडीशंस। सो देखिए यहाँ पे दो मीन्स बच्चे बैठे हुए हैं सीसॉ पे। आप लोग सीसॉ पे तो ऑब्वियसली बैठे होंगे, जिसने जो बैठे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये जो दो बच्चे हैं इनका जो वेट इनका जो इक्विलिब्रियम है वो कब इक्वल होगा, वो कब स्टेबल होगा, हम ये जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों का जन का नाम मेंशन किया, कावेश और पिंकी। ठीक है। सो ये जो सीसॉ है इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है और इसका जो वेट और इसका जो वेट है वो मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे जो 50 मीटर इस लड़के का वेट मान लीजिए 50 किलो है और इसका 48।
सो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो होता है कि जब इक्वल हो, मीन्स इक्वल वेट। आप ये बोलेंगे कि इक्वल वेट हो तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं। इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ वेट पे ही नहीं, वो टॉर्क और फोर्स दोनों पे ही डिपेंड करता है। और मीन्स टॉर्क में क्या होता है, फोर्स इनटू डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर दोनों बच्चों की समान वेट, समान डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। मीन्स यहाँ पे देखिए 2 मीटर है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा क्या है, सीधा है ना भी, यस सीधा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस को सेम रखा है। देखिए 2 मीटर सेम है, इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे स्टैटिक है। और मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सिमिलर है। चाहे वेट सेम हो या ना हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर यहीं पे इस लड़की का वेट होता, मीन्स पिंकी का वेट 50 होता, और जो 2 मीटर डिस्टेंस है वो 1 मीटर डिस्टेंस होता, और इस लड़के का भी 50 वेट होता, बट ये जो इसका डिस्टेंस है वो 2 मीटर होता। तो क्या होता कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं फॉर्म होता, ये नॉन बैलेंस ही रहता। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। सो कंडीशंस क्या क्या है, अगर आप कंडीशंस ये लिख लेते हैं कि नेट फोर्स शुड बी 0 एंड नेट टॉर्क शुड बी 0, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसमें लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर नेट फोर्स है इन लोगों का वो 0 है, मीन्स 2 - 2 0, और जो नेट टॉर्क है वो भी 0 है, ठीक है। सो होप्स आपको कंडीशंस और इनके टाइप्स समझ में आ गए होंगे। बहुत ही मीन्स इजी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखा है तो ऑब्वियसली देख लीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हू आर इन क्लास 10 ICSE, to help them also. Stay home and stay safe.